क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ खास आवाज़ें सुनकर आपका प्यारा सा दोस्त अपना सिर एक तरफ झुका लेता है? यह उन सबसे प्यारी हरकतों में से एक है जो कुत्ते करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्यूट से जेस्चर के पीछे का असली विज्ञान क्या है? यह सिर्फ एक मनोमोहक रिएक्शन नहीं है, बल्कि यह उनके तेज दिमाग, गहरी जिज्ञासा और हमसे जुड़ने की उनकी कोशिश का एक खूबसूरत सबूत है। असल में जब आपका कुत्ता अपना सिर टेढ़ा करता है तो वो एक सुपर डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है। वो अपने कानों की पोजीशन को एडजस्ट कर रहा होता है ताकि आवाज़ के सोर्स का सटीक पता लगा सके। इंसानों के विपरीत कुत्तों के कान के बाहरी हिस्से, जिन्हें पिन्ना कहते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं। उनमें 18 से ज़्यादा मांसपेशियां होती हैं जो उन्हें आवाज़ की दिशा में घूमने में मदद करती हैं। सिर झुकाने से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि आवाज़ कितनी दूर है और किस ऊंचाई से आ रही है। यह उनकी सुनने की क्षमता को फाइन ट्यून करने का एक तरीका है ताकि वे उस अजीब सी आवाज़ का मतलब समझ सकें। यह उनकी बुद्धिमत्ता और दुनिया को समझने की उनकी गहरी इच्छा को दर्शाता है। क्या आपका कुत्ता भी ऐसा करता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि कौन सी आवाज़ सुनकर वो सबसे ज़्यादा सिर टेढ़ा करता है। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। तो चलिए आज हम उन रहस्यमयी आवाज़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारे कुत्तों को इतना सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप अपने प्यारे दोस्त की गुप्त भाषा को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? हम उन टॉप आवाज़ों को डिकोड करने वाले हैं जो उन्हें हम कहने पर मजबूर करती हैं और वो असल में क्या सोच रहे होते हैं। आप शायद पहली आवाज़ से ही हैरान हो जाएंगे। लिस्ट में सबसे पहले है भौंकना। यह कुत्तों की दुनिया की सबसे आम और शायद सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली भाषा है, लेकिन हर भौंक एक जैसी नहीं होती। यह एक जटिल कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक उत्साहित, पतली और तेज़ आवाज़ वाली भौंक का मतलब खेलने का न्योता हो सकता है, जैसे चलो गेंद फेंको, मैं तैयार हूँ। वहीं एक गहरी, दमदार और धीमी भौंक किसी अजनबी के आने का संकेत हो सकती है। सावधान, कोई हमारे इलाके में है। इसके अलावा एक नीरस, लगातार भौंकना अक्सर बोरियत या अकेलेपन का संकेत होता है। मुझ पर कोई ध्यान दो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब आपका कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते की भौंक सुनकर सिर टेढ़ा करता है तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि एक जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। वो भौंकने के पिच, टोन और लय का विश्लेषण कर रहा होता है। वो यह समझने की कोशिश करता है, क्या वो दोस्त है या दुश्मन, क्या वो बड़ा है या छोटा, क्या कोई खतरा है या खेलने का बुलावा। यह उनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता और स्थिति का आकलन करने की अविश्वसनीय क्षमता का प्रतीक है। वे यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह कुत्ता कितनी दूर है। यह हेड टिल्ट उन्हें बेहतर ढंग से सुनने और उस जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है ताकि वे सही निर्णय ले सकें। क्या आपके कुत्ते के पास अलग अलग लोगों या स्थितियों के लिए अलग अलग तरह की भौंक है? कमेंट्स में हमें उनकी अनोखी भौंकने की भाषा के बारे में बताएं। दूसरी आवाज़ है गुर्राना। यह एक ऐसी आवाज़ है जिसे सुनकर कई मालिक घबरा जाते हैं। आमतौर पर यह एक स्पष्ट चेतावनी है, पीछे हटो या यह मेरा है। यह उनके डिफेंस मोड का सिग्नल है, खासकर जब बात उनके खिलौने, खाने या उनके निजी स्थान की हो। यह गुर्राहट को सजा देना एक गलती है। यह आपका कुत्ता है जो आपको बता रहा है कि वह असहज है। यह एक महत्वपूर्ण संचार है, लेकिन हर गुर्राहट गुस्से वाली नहीं होती। क्या आपने कभी अपने कुत्ते को खेलते समय गुर्राते हुए सुना है, खासकर रस्साकशी के खेल में? यह एक प्ले ग्राउल है। यह आम तौर पर ऊंची पिच का होता है और इसके साथ ढीले ढाले शरीर और हिलती हुई पूंछ जैसे चंचल हाव भाव होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी गुर्राने की आवाज़ उनमें डर की बजाय जिज्ञासा पैदा करती है।
अगर वो टीवी, आपके फ़ोन या किसी खिलौने से यह आवाज़ सुनते हैं तो वे सिर टेढ़ा करके यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यह नकली खतरा आखिर आ कहां से रहा है। यह उनके दिमाग में एक पहेली की तरह है। उनकी सुनने की इंद्रिय उन्हें बता रही है कि खतरा है, लेकिन उनकी सूंघने और देखने की इंद्रियां कहती हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस, उन्हें भ्रमित करती है और हेड टिल्ट उनकी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश है। तीसरी श्रेणी है चीखना, कराना या हॉलिंग करना। ये बहुत ही भावनात्मक और मौलिक आवाज़ें हैं जो बहुत अलग अलग भावनाएं व्यक्त करती हैं। एक पतली नासिका जैसी आवाज़ में कराना अक्सर ध्यान खींचने का एक तरीका होता है। मुझे बाहर ले चलो, मेरा पानी का कटोरा खाली है, या मेरा खाना कहाँ है। यह एक सीखा हुआ व्यवहार भी हो सकता है। अगर वे कराहते हैं और उन्हें आपका ध्यान मिलता है तो वे इसे दोबारा करेंगे। वहीं एक तेज अचानक चीख दर्द या गहरे डर का संकेत हो सकती है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। और हॉलिंग तो उनके पूर्वजों यानी भेड़ियों से मिली एक शानदार विरासत है। यह लंबी दूरी का संचार है जो ज़ूसामन गेहरिकाइट या अकेलेपन का इजहार करती है। कुछ कुत्ते एम्बुलेंस या फायर ट्रक के सायरन की आवाज़ पर हॉल करते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे कुत्ते के हॉल जैसी लगती है और वे सहज रूप से जवाब देते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और सबसे दिलचस्प हेड टिल्ट का कारण वो हैं आपकी आवाज़। कुत्ते हमारी भाषा के शब्दों और हमारे बात करने के लहजे दोनों को समझने में माहिर होते हैं। जब आप उनसे एक खास ऊंची पिच में, जिसे हम अक्सर बेबी टॉक कहते हैं, बात करते हैं, जैसे किसको घूमना है या चलो गाड़ी में चलें, तो वे उन जाने पहचाने शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा मतलब रखते हैं। एक हालिया स्टडी से पता चला है कि कुत्ते शब्दों को अपने दिमाग के बाएं हिस्से में और टोन को दाएं हिस्से में प्रोसेस करते हैं, ठीक इंसानों की तरह। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वे सिर झुकाकर दोनों हिस्सों से मिली जानकारी को मिलाकर आपका पूरा मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा नई और अजीब आवाज़ें जैसे किसी नए खिलौने की चीं-चीं, आपके नए फ़ोन की रिंगटोन या किचन में गिरा कोई बर्तन भी उनकी जिज्ञासा को जगाती है। यह हेड टिल्ट उनका तरीका है कहने का, यह कुछ नया है, यह क्या था, क्या यह खतरनाक है, क्या यह खाने की चीज़ है, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ अजीब आवाज़ें नहीं हैं, यह आपके कुत्ते की जटिल और भावनात्मक भाषा है जिसे वो हर दिन हर पल बोलते हैं। वे लगातार हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए। अगर आप उनकी इन आवाज़ों के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें तो आप उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह एक हेड टिल्ट डिकोडर की तरह है। एक हेड टिल्ट के साथ अगर पूंछ हिल रही है, शरीर ढीला है और आंखें नरम हैं तो इसका मतलब है दोस्ती भरी जिज्ञासा। लेकिन अगर हेड टिल्ट के साथ शरीर अकड़ा हुआ है, कान पीछे की ओर चिपके हैं, पूंछ नीचे दबी हुई है या वे अपनी आंखें इतनी चौड़ी कर लेते हैं कि सफ़ेदी दिखने लगती है, जिसे वेल आई कहते हैं, तो यह चिंता या डर का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। इन संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं जिससे आप अपने कुत्ते के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। पहला, एक साउंड डिटेक्टिव बने। जब भी आपका कुत्ता सिर झुकाए तो ध्यान दें कि कौन सी आवाज़ थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आप पैटर्न देखकर हैरान रह जाएंगे। दूसरा, यह क्या है गेम खेलें। जब कोई नई आवाज़ उन्हें चौंका दे तो घबराने की बजाय शांत और खुश होकर कहें, अरे यह क्या था, और खुद भी उत्सुकता दिखाए। इससे उन्हें पता चलता है कि नई आवाज़ें डरावनी नहीं होती। जब वे शांत रहें तो उन्हें इनाम दें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, उनसे बात करते रहें। सिर्फ कमांड्स ही नहीं बल्कि अपना पूरा दिन उन्हें सुनाएं। चलो अब खाना बनाते हैं, अब मैं काम करने जा रहा हूँ।
जितना अधिक वे आपकी आवाज़ और शब्दों को संदर्भ में सुनेंगे, उतना ही वे समझेंगे और आपका बंधन उतना ही मजबूत होगा। ये छोटी छोटी बातें और यह गहरी समझ आपके और आपके वफादार साथी के बीच के रिश्ते को साधारण से असाधारण बना देती हैं। यह सिर्फ एक पालतू जानवर और मालिक का रिश्ता नहीं है, यह दो आत्माओं के बीच एक गहरा अटूट बंधन है जो एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार जब आपका डॉगी किसी आवाज़ पर अपना सिर टेढ़ा करे तो इसे सिर्फ एक क्यूट हरकत समझकर नज़रअंदाज न करें। रुकें, देखें और सुनें। वे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। खुश होइए कि वो आप पर और अपनी दुनिया पर पूरा ध्यान दे रहा है। अगर आपने आज अपने कुत्ते के बारे में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करना न भूलें जो अपने कुत्तों से बेहद प्यार करते हैं। और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।